अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सैफुल इस्लाम सैफ़ी और आप देख रहे हैं अहवाल दुनिया की ख़ास पेशकश मुलाकात में आज हमारे साथ होंगे जाने माने समाजी सियासी कार्यकर्ता परवेज़ आलम भुट्टू साहब। स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और हमारे लिए आपने वक्त निकाला और हम आपका इस्तकबाल करते हैं आपके यहाँ आने के लिए। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप सियासी भागीदारी की बात करते हैं तो सन 1992 से आप सियासत में हैं, तो क्या आपने उस वक्त भी ये मुद्दा उठाया था जब आपकी काफ़ी मान जान थी समाजवादी पार्टी में? उसी लिए तो आज तक हम किसी ऐसे ओहदे पे नहीं पहुँचे जहाँ लोग बहुत थोड़े दिनों में पहुँच जाते हैं और हमको इतना लंबा सफ़र करने के बाद भी वो मौका नहीं हाथ लगा। शायद इस सवाल पूछने की एक बड़ी वजह रही जी। तो ये बताइए कि आप जो है अखिलेश यादव जी के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा बोलते हैं या उनसे आपकी मतलब आपका बयानात उनके ख़िलाफ़ आते रहते हैं, तो भाजपा के ख़िलाफ़ लेकिन आप नहीं बोलते हैं, क्यों? क्योंकि भाजपा के जितने कारनामे हैं उससे बड़े कारनामे अखिलेश करके दिखा चुके हैं। मुजफ्फरनगर ले लीजिए, प्रतापगढ़ ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे मामला हैं। ATS का गलत इस्तेमाल समाजवादी पार्टी के दौर में जितने मुसलमान आतंकवाद के नाम पे फंसाए गए, शायद भाजपा के टीम में उतने नहीं फंसाए गए, बढ़ा के बताए गए, लेकिन फंसाए गए समाजवादी पार्टी के दौर में। आपको मैं लिस्ट दे दूँगा। और इजाउल हक का कत्ल हुआ डिप्टी SP का प्रतापगढ़ में, उनके रिजिम में हुआ। मुसलमानों का अधिकारी से लेके आम आदमी का कत्लेआम हुआ। मुजफ्फरनगर का दंगा तो होलसेल के भाव में मुसलमानों को एक ही जगह जत्था बना करके पूरा हिसाब किताब चुकता कर लिया। 4 साल में तो हमको नहीं लगा कि ऐसा कोई और हिसाब किताब करने वाली भाजपा ने कहीं साबित किया हो। भाजपा बयान बहादुर है और वो बेचारे करके दिखाते हैं समाजवादी वाले, इतनी फ़र्क है। तो भाजपा करेगी तो उसके खिलाफ ही बोलेंगे, खिलाफ बोलते हैं हम। भाजपा से हमारा कभी तालमेल नहीं खा सकता क्योंकि उसकी आइडियोलॉजी में हमारी आइडियोलॉजी में फ़र्क है, लेकिन भाजपा के आइडियोलॉजी पे कोई अमल करे उससे भी तालमेल नहीं खा सकता। आप किसी को B टीम बताएंगे और आप A टीम का सबूत दे चुके हो कल्याण सिंह के साथ सरकार बना के 3 साल के लिए, तो उसके बारे में आप पूछे क्या कहेंगे? मुसलमान 22% आपको वोट देता चला आ रहा है, मुल्ला मुलायम सिंह बना दिया, बाबरी मस्जिद के नाम पर वादे पर परिंदा पर नहीं मारेगा। हमने आपको 4 बार मुख्यमंत्री, बेटे को भी मुख्यमंत्री, क्या चाहते हैं आप? आपने क्या दिया? आप जौनपुर को ही ले लीजिए, पिछले कई दशक से जो मैं देख रहा हूँ, 92 से ही मान लीजिए, आज तक मुसलमानों की हिस्सेदारी के नाम पर सिर्फ जौनपुर के एक लॉलीपॉप सीट, वो भी उनके मर्जी का हो, उनकी जेब का आदमी चाहिए। कभी अफजाल साहब होंगे, कभी जावेद साहब होंगे, कभी फलाने साहब होंगे, बदलते रहेंगे और ख़ुद जहाँ पर है वहाँ खूंटा गाड़ के बैठ जाएंगे, भूमधरी बना करके बैठ जाएंगे। मैं तो कब्जा हटाने की बात करता हूँ, परिवारवाद के खिलाफ हूँ। और समाजवाद तो परिवारवाद से भरा हुआ है, वहाँ समाजवाद है ही नहीं। परिवारवाद परिवारवाद परिवारवाद। अब अखिलेश जी के 2 बच्चे हैं, नाबालिग हैं, नहीं मैं बता सकता, बालिग होने पर वो भी किसी न किसी ओहदे पर फायद हो जाएंगे। मुसलमान वहाँ ना अध्यक्ष है प्रदेश का, न उपाध्यक्ष है प्रदेश का, न डिप्टी मुख्यमंत्री मुसलमान को देने जा रहे हैं। मैं आजमगढ़ जैसे मजबूत ज़िले की बात कर रहा हूँ जहाँ से हमारे बड़े बड़े सूरमा नेता हैं और चर्चित नेता हैं, देश इंटरनेशनल लेवल के नेता हैं। एक ज़िले में मैंने मांग की है और कई बार मैंने मांग की, 96 में मांग की, 98 में मांग की, 2007 में मांग की, जब मैं समाजवादी पार्टी के बैनर पर रहा। एक जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का मुसलमान बना दीजिए ताकि हम अपना आंसू पोंछ सकें, आवाम में कह सकें कि साहब हमारी पार्टी बड़ा दिल लगती है, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का मुसलमान बनाया है आजमगढ़ में, जहाँ जामतुल इरशाद है, जहाँ शिवरी नेशनल कॉलेज है, इतने बड़े बड़े इदारे हैं, इतने बड़े बड़े मदरसे हैं, वहाँ एक जिला अध्यक्ष मुसलमान बनाने के कोई इतने काबिल नहीं है। चंदा हमारा ज़्यादा, टिकट की भागीदारी में हम कम हैं। क्या हम हमेशा 6.5% को 22% के वजन में कहाँ से फ़र्क नहीं नज़र आ रहा है? हम कहते हैं आज ही से, आज मान लीजिए आज ही मेरा मुतालबा फिर करता हूँ, आजमगढ़ का ही जिला अध्यक्ष बना दीजिए मुसलमान, जौनपुर को जिला अध्यक्ष मुसलमान बना दीजिए, जौनपुर में 3 सीट दे दीजिए आप मुसलमानों को, मड़ियाहूँ, जौनपुर, शाहगंज। चलिए हम आपको मान लेते हैं कि आप भाजपा से अलग ख्याल रखते हैं। मुसलमान तो भाजपा को भी चाहिए, जैसे सबको चाहिए वैसे भाजपा को भी चाहिए, लेकिन मुसलमान कैसा हो? धनवान हो, नादान हो, बेजुबान हो, ऐसे ही मुसलमान चाहिए। सवाल ना पूछे, हिस्सेदारी ना मांगे, भागीदारी ना मांगे, 22% आपका आवाज़ नारा लगाता रहे, आपकी दरी बिछाता रहे और आपके पीछे जो है भैया भौजी करता रहे, तो मुसलमान बहुत अच्छा है। अपनी हिस्सेदारी राजनीतिक मांग ली तो बहुत ख़राब हैं आप। इसी का नतीजा मैं भुगत रहा हूँ।
और मैं तैयार हूँ। लेकिन मैं आने वाले पीढ़ी से ये कहना चाहता हूँ, मेरे नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि नौजवानों सावधान रहो। आप राजनीति में, समाज में अगर राजनीति में आते हो तो सियासी हिस्सेदारी भागीदारी की बात पर आना और अपने वोट के परसेंटेज 4.5% राजभर मुख्यमंत्री मांग रहे हैं, 6% निषाद समाज मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मांग रहे हैं, और हम प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं मांग सकते, जिला अध्यक्ष भी नहीं मांग सकते। क्या हिस्सेदारी है आपकी? इस पे आप गौर कीजिए, पूरी मिल्लत गौर करे आपके साथ हुआ क्या और हो क्या रहा है और होने वाला भी क्या है। भाजपा के डर से, भाजपा से डरा करके वोट मांगने वालों से हमें सावधान रहना चाहिए। मेरा अपना असेसमेंट तजुर्बा ये कहता है। तो आपको क्या लगता है कि 2022 चुनाव में जो राजनीति होने वाली है वो हिंदू मुस्लिम राजनीति होगी, या फिर ये अपने जो 12 से 17 में इन्होंने काम किया है उस पर ये वोट मांगेंगे? 12 में तो उनका काम बोलता था जी, 50 पार नहीं किए। अब तो 12-17 में इन्होंने 12 के जब ये चुनावी मुद्दा ले आए थे तो उन्होंने एक वादा किया था कि हम मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे। 12-17 चला गया, अभी तक रिजर्वेशन में कुछ पता नहीं। दिया तो आप लोग गौर ही नहीं करते हो। मुख्तार अतीक को अपनी जगह पहुंचा दिया, आदम खां को उसी जगह पहुंचा दिया। इतना रिजर्वेशन दिया, कितना चाहिए? इतना रिजर्वेशन कौन पार्टी देती है? एक खामोश लाख खामोश। जिस आदम खां ने पूरी ज़िंदगी दे दी समाजवादी के लिए, उनके वालिद के लिए, उनकी पार्टी के लिए खून पसीना एक कर दिया, और उनके मुल्ला मुलायम सिंह तक का लक़ब दिला दिया। मदरसों में उनको जो है अरबी रुमाल और टोपी से नवाजा गया। पूरे हिंदुस्तान में मुलायम सिंह की पहचान बनी। तो साहब आपका रजिस्ट्रेशन तो मिला। अतीक वहाँ पहुँच गए, वो आपके मददगार रहे हैं किसी ज़माने में, वोटों के मददगार रहे, नोटों के मददगार रहे। मुख्तार अंसारी पूर्वांचल में 5-10 सीटों पे आपके मददगार रहे हैं, खुल्ला मददगार रहे हैं। उनको आपने सही जगह रिजर्वेशन दे दिया। आजम खान साहब जो सबसे बड़े मददगार और ईमानदार और एक यूनिवर्सिटी कायम की, आप उनको भी सही जगह रिजर्वेशन दे दिया। आपने तो बड़ा रिजर्वेशन दे दिया। यानी आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी आजम खान के लिए कुछ नहीं कर रही है जितना वो कर सकती थी। हम कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते। कानून हमारे हाथ में नहीं है, कानून की बात है। जज फैसला करेंगे, कोर्ट फैसला करेगी, मुकदमे चल रहे हैं, वो ठीक है। लेकिन सड़कों पे जब हम एक लफंगे के लिए आवाज़ बुलंद करके धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, तो एक खून पसीना देने वाले, पूरी ज़िंदगी देने वाले इंसान के लिए कितने धरने किए मुझे ज़रा बताने की तकलीफ़ करेगी समाजवादी पार्टी? कितने बयान आए बताने की तकलीफ़ करेगी? आपका मौन समर्थन है योगी जी को, और मौन आपका सेटअप गेम है ये कि आदम खां हाशिए पर रहेंगे, ताकि मेरे बीच में कोई बोलने वाला, टोकने वाला, मुझे लगाम लगाने वाला मुसलमान नहीं चाहिए, और टोपी दाढ़ी वाला मुसलमान भी नहीं चाहिए। और आने वाले चुनाव में दिख जाएगा आपको। आप उनके दोस्त हैं, हो सकता है आपको मालूम हो, लेकिन जब उनकी बीवी छूटी थी जेल से तो वो उसके यहाँ जाके मिले थे और उनकी बीवी ने कहा था कि ये संघर्ष कर रहे हैं अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी हमारे साथ है। तो संघर्ष तो दिख रहा है, पूरा संघर्ष दिख रहा है साहब। आप योगी से मिलें, आप मोदी से मिलें, क्या किताब चोरी का भी मुकदमा होता है? वो भी यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में जिस तरीके के मुकदमे लगे उस पर तो आपको बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करके पार्टी भी जिंदा रख लेते और अपनी शनाख्त भी बचा लेते। कोई आंदोलन हुआ? जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पे कोई आंदोलन हुआ? बर्बाद की जा रही है मुसलमानों के, लड़कों के, नौजवानों के मुस्तकबिल के एक बहुत बड़ी सेटअप बनाया था आजम खान साहब ने, उसको बर्बाद किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह जी को मैं नहीं कहूँगा वो उस काबिल नहीं है कि वो उतना कर सकें संघर्ष, लेकिन जिन्होंने संघर्ष के नाम पे मुलायम सिंह से गद्दी छीनी, चाचा को किनारे किया। दो चाचा को किनारे करना था, एक को इधर ठिकाने लगाया, एक उधर ठिकाने लगाया। एक ने अक्लमंदी की पार्टी बना ली शिवपाल जी ने, और एक बेचारे भरोसे पर रह गए, अपने सही जगह पहुंच गए। और यकीन मान लीजिए समाजवादी पार्टी के कंसर्न के बगैर आजम खां के साथ बीजेपी नहीं पूरी बीजेपी हिंदुस्तान के मिल करके कि उनके साथ ये सलूक नहीं कर सकती थी। ये मिला जुला खेल है, और आजम खां साहब को ठिकाने लगाने का एक षड्यंत्र है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे तो नुकसान ही होगा समाजवादी पार्टी का, अखिलेश यादव का, कि वो एक बड़े नेता को जो कि हर जगह समाजवादी के लिए खड़े रहते थे उनको वो ठिकाने लगाए, वो साइड करें। इससे कौन सा नुकसान हो रहा है या कौन सा फ़ायदा हो रहा है उनका, समाजवादी पार्टी का? वो तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, पूरा फ़ायदा है। अब वो यादवों के नेता भी हैं और मुसलमानों के नेता भी हैं, 2 in 1 हो गए हो। 2 in 1 हो गए साहब। अब तो वहाँ कोई क्लेम करने वाला भी नहीं है।
अब वो यादवों के नेता कहाँ रहे? यादव तो उनको छोड़ के अलग हो रहे हैं, सिर्फ मुस्लिम और दलित के वोट, वो दलित कुछ परसेंट और मुसलमान के वोट से वो आगे बढ़ रहे हैं, जैसा कि आप पंचायती चुनाव में देखे भी होंगे। नहीं, ख्वाब में जीने से जीना चाहिए, आदमी को ख्वाब देखना चाहिए, खुली आंखों से देखिए, बंद आंखों से देखिए, ख्वाब देखना बुरी बात नहीं है। पिछली बार भी ख्वाब होता, काम बोलता है, 50 पार नहीं किए। अब की मैं आपको कहता हूँ कि 100 पार नहीं करेंगे, 100 पार नहीं करेंगे। अब क्षेत्र में लोग कहते हैं भाई सरकार आने वाली है, अभी से जब आप धमका रहे हैं, चमका रहे हैं लोगों को, सरकार का पता नहीं, टिकट का पता नहीं है, अलायंस का पता नहीं, आप 350 सीट खुद लड़ेंगे, 50-55 सीट में सारे लोग बांट लें। 50 सीट की पार्टी 350 खुद लड़ेगी, 50 सीट में सब बांट लें। तो ऐसे कहीं अलायंस होता है? आप अलायंस करना नहीं चाहते, आप नंबर 1 की पार्टी बनना चाहते हैं, इसी चुनाव मालूम पड़ जाएगा आप क्या नंबर पे हैं, 2 डिजिट में आ जाएंगे आप। 100 पार करना मुश्किल होगा जहाँ तक मेरा आकलन है। और ब्लॉक प्रमुखी तो देखिए, सत्ता का चुनाव वाला जो हम अपने यहाँ का तजुर्बा बताते हैं, जौनपुर जिले का है, आजमगढ़ पड़ोस में भी है, मुसलमान हाशिए पे लाए गए। हाशिए पे लाने वाले वही लोग हैं जिनको 22% ने ताकत दी, उन्हीं लोगों ने हाशिए पे ला दिया। मुसलमान उन्हीं को ताकत दिया और वो ताकत उन्हीं पे इस्तेमाल हुई। आजमगढ़ में मुसलमानों की हालत देख लीजिए, यहाँ हालत देख। मैं तो बहैसियत मुसलमान और मुस्लिम प्रेम का दावा करने वाली समाजवादी पार्टी, 22% वोट देने वाले मुसलमान से एक अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप आजमगढ़ ज़िले में जिला अध्यक्ष मुसलमान और प्रदेश का उपाध्यक्ष और डिप्टी मुख्यमंत्री की घोषणा करवा लीजिएगा। मैं उसी दिन मान लूँगा कि समाजवादी पार्टी जायज़ तरीके से, सच्चाई से, दिल से, दिमाग से, इरादे से मुसलमानों को साथ लेके चलना चाहती है, मुसलमानों की हितैषी पार्टी है। तो उस दिन से आप जो है समाजवाद के साथ आ जाएंगे, समाजवादी पार्टी के साथ? जब हमारे विचार, हमारे विकल्प, जो हमारे मुद्दे हैं, हमारी हिस्सेदारी है, तो फिर झगड़ा किस बात का? जब मुद्दों पे समर्थन हो जाएगा, सहमति हो जाएगी, फिर झगड़ा किस बात? परिवार में नहीं रहता, दूसरे से झगड़ा तो तय होता है ना, मुद्दा होता है, मुद्दा तय हो जाता है, झगड़ा खत्म हो जाता है। और राजनीति में कोई परमानेंट झगड़ा नहीं, कोई परमानेंट दोस्ती नहीं, लेकिन मुद्दे की ही लड़ाई होती है। हम अपने सिद्धांत मुद्दे पर हैं, मुसलमानों को भागीदारी, हिस्सेदारी चाहिए। जब सारी बिरादरी हिंदुस्तान में, हर छोटी छोटी बिरादरी 3%, 4%, 5% वाली भागीदारी, हिस्सेदारी की बात करती है, तो 22% बल्क में मुसलमान क्यों नहीं? क्या गुनाह है? क्या हिस्सेदारी, भागीदारी मांगना मुसलमानों को गुनाह है? सियासत हो रही है, वहाँ कोई धर्म का कोई कारोबार नहीं चल रहा है। और मैं धर्म परिवर्तन, जात पात, धर्म के राजनीति से हमेशा अपील किया हूँ और अपील करता हूँ लोगों से और नौजवानों से, खासतौर से पूरे देश के मुसलमान हिंदू से भी, कि हिंदू मुस्लिम एकता की बात कीजिए, इंसानियत की बात कीजिए, इंसान का रिश्ता कायम कीजिए, धर्म अपना अपना पालन कीजिए। हर धर्म में वही बताया जाता है, किसी में ये नहीं बताया गया कि गलत को सही कहा जाए। तो सच और हक हर धर्म में बताया जाता है। धर्म को राजनीति का हिस्सा ना बनाइए, वरना हिंदुस्तान को नुकसान होगा, पूरे मुल्क को नुकसान होगा। और जिस मुल्क में हिंदू मुसलमान सब साथ रहते हों तो सबका नुकसान होगा, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, यहाँ पे क्षेत्र की बात कर, शाहगंज विधानसभा चुनाव की जो सीट है इसकी हम बात करते हैं। यहाँ से आपने मांग की थी कि एक मुस्लिम प्रत्याशी उतारा जाए समाजवादी पार्टी द्वारा, तो अगर समाजवादी पार्टी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारती है तो क्या आप मैदान में आएंगे? हमारा मुतालबा 2012 में जब ये सीट जनरल हुई 30 बरस 40 बरस बाद, तब हमने पहली बार आवाज़ बुलंद की कि शाहगंज जनरल हुई है, यहाँ 60,000 मुसलमान हैं और हमारा दूसरा सहयोगी पार्टनर 52,000 है। तो ये सीट किसी मुसलमान को हिस्सेदारी बढ़ानी चाहिए, देनी चाहिए। आजमगढ़ में 10 में 4 मिलती है, तो जौनपुर में 9 में 3, कम से कम 2 शाहगंज और जौनपुर। ये ऐसा नहीं हुआ। अब मुसलमानों का जज्बात थे, मुसलमानों की सोच थी, वो दौर था, मुसलमानों ने उसको भी एक्सेप्ट कर लिया, चलिए जिता दिया। लेकिन बार बार आप ही को एक सीट एक परिवार के पास रहेगी, एक ही परिवार की भूमधरी कब्जा रहेगा, तो एक कब्जा तो हटना चाहिए। अब विकास दिख नहीं रहा है, विकास नाम पे 0। हर गांव में 2 पार्टी हो गई, यूनिटी तो हुई नहीं बल्कि पार्टी बंदी हो गई। मैंने ये कहा है कि जो कोई भी मुसलमान चेहरा यहाँ से लड़ना चाहता है, बिल्कुल हम समर्थन करेंगे। अगर किसी ने नहीं इरादा किया तो विकल्प के तौर पे मैं खुद सामना करने को तैयार हूँ।
नतीजा क्या होगा ये किसी का मुकद्दर राजनीति में लिखा नहीं जाता, वो वक्त बताता है, हालात बताते हैं। 250 सीट लेकर के सरकार चलाने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी 50 क्रॉस नहीं किया, 15 सीट लेने वाली बीजेपी आज 300 सीट लेकर सरकार चला रही है। तो राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं होता है। ये परिवारवाद के खिलाफ हमारी मुहिम है और हमारे ज़िले में हम मुसलमानों की हिस्सेदारी भागीदारी के सवाल पर आजमगढ़ जौनपुर में मांगेंगे, मांगते रहे, मांगेंगे। क्या तय करेगी कौन पार्टी, जिस पार्टी में रहता हूँ वहीं ये बात करता हूँ। बसपा में मैंने ये रखा है, शाहगंज से मुसलमान को लड़ाना चाहिए, नहीं लड़ाया, नतीजा देख लिया पिछली बार बसपा ने, बहुत थोड़े वोटों से उनको हार का सामना करना पड़ा। मुसलमान को दिए तो चुनाव निकल गया होता। तो चाहते हुए भी अगर आप नहीं देंगे तो आप हम लोग के बदुआ मजदूर छोड़िए, मुसलमान किसी का। इस भारत आज़ाद देश में हम भी उतने ही आज़ाद हैं, हमारी कुर्बानियाँ आपसे कहीं ज़्यादा है, तारीख गवाह है। हमारे पास एक किताब है जिसका नाम है लहू बोलता भी है, तारीखों से भरा पड़ा है। आप नाम नहीं गिन सकते, आप अपने गिनवा नहीं सकते, हमारे गिन नहीं सकते। ये हालात हैं हमारे रेशियो में। तो फिर किस बात का डर, भाजपा का डर क्यों दिखाया जाता है? बाबरी मस्जिद के नाम पे तो आपने 20 साल तक जो ठगा है, जो जख्म दिया है, जितना पीछे हमको ढकेला है, प्रधानी से लेके ब्लॉक प्रमुखी से लेके विधानसभा से लेके लोकसभा तक, जितना आपने हमको सियासत में पीछे ढकेला है, आने वाली पीढ़ी हम लोगों को गालियाँ देगी। अगर आपके कर्म अच्छे होते तो आज हैदराबाद की बिरयानी लोग पसंद ना करते, लखनऊ की बिरयानी हमेशा शानदार रही है। कुछ तो वजह होगी, कुछ तो जायका आपने बिगाड़ा है, आज परेशान क्यों हो रहे हैं? देखते रहिए, अभी तो ट्रेलर है पिक्चर। तो हैदराबादी बिरयानी के बारे में आप क्या कहेंगे, उसका स्वाद के बारे में, उसके स्वाद के बारे में क्या कहेंगे? अब देखिए, नौजवान है, मूड बीच में एक ये अफवाह भी उड़ी थी, अब मैं चाहता हूं कि आप इसको क्लियर कर दें कि आप MIM ज्वाइन कर रहे हैं। नहीं, क्यों MIM ज्वाइन करने में क्या बोला, अगर कर भी रहे हैं, वैसे तो मेरा कोई इरादा भी नहीं है, ना हमारी कोई बातचीत इस तरह की है। अगर हम कह रहे हैं हम MIM ज्वाइन भी कर लें तो बुराई क्या है? नहीं, कोई बुराई नहीं है इसमें। सारे हर एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एतबार से हर एक आदमी आज़ाद है, आप भी आज़ाद हैं, लेकिन ये चीज़ खुलकर होनी चाहिए। अगर आप हैदराबादी बिरयानी पसंद कर रहे हैं तो नहीं, मैंने कहा लोग, नौजवान आज फास्ट फूड हैदराबाद बिरयानी पे क्यों जा रहा है? ज़रूर हमारे लखनऊ की बिरयानी का जायका बिगड़ा होगा, हमारे बावर्ची में कोई कमी रही होगी, हमारे कारीगर की कोई कमी रही होगी, वरना आजम खान साहब तक तो लोग लखनऊ की बिरयानी खा रहे थे। आजम खान साहब को किनारे लगाते लोग हैदराबाद की बिरयानी क्यों पसंद कर रहे हैं? ये सवाल तो बनता है, आपने ही सवाल रखा है, हम लोग जायज़ा ले रहे हैं। स्वाद अगर बढ़ा है, डिमांड बढ़ी है, तो लोग हैदराबाद की बिरयानी खाने को बेताब क्यों हैं? लखनऊ वाले को सोचना पड़ेगा ना, ये फिक्र कौन करेगा? जब हिस्सा दबाएंगे, हिस्सा आप रखेंगे, किसी को अध्यक्ष नहीं बनाएंगे, किसी को टिकट नहीं देंगे, एक टिकट पे ज़िंदगी गुजार देंगे और अपने पूरा परिवार को टिकट चाहिए, प्रमुखी भी चाहिए, अध्यक्ष भी चाहिए, MLC भी चाहिए, राज्यसभा भी चाहिए। समाजवादी पार्टी का कुंभा हर पद पोस्ट से लैस है, उतना परिवारवाद किसी भी पार्टी में ऐसा नहीं है। आप मैं ऑथेंटिक रिकॉर्ड से देख लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी का भी तो समाजवादी वो परिवारवादी चल रहा है। नहीं, कांग्रेस पार्टी में 2 लोग हैं, राष्ट्र में है, प्रदेश में है, लेकिन इस तरह के नहीं है, इस तरह का नहीं है। इन्होंने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसको तो समाजवाद कहने हैं मुझे, इसका नाम तो मैं तो कहता हूँ परिवारवादी पार्टी रख देना चाहिए। समाजवादी पार्टी कहने पे समाजवाद सोच रखने वालों को तकलीफ पहुँचती है, और तकलीफ पहुँचना भी चाहिए, क्योंकि वहाँ समाजवाद कुछ बचा ही नहीं है। जो कुछ है परिवारवाद है। जो बेचारे बूढ़े हो गए पार्टी खड़ा करने में, उनको भी नौजवानों के पीछे लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। न सम्मान है, न सिद्धांत है, हैं एक झुंड का जमावड़ा है। ट्विटर और फेसबुक के माहिर लोग हैं वहाँ पे, जिनको ज़मीनी हकीकत से पता नहीं है, पैजामा और शेरवानी डाल लिए हैं, कायदे मिल्लत हो गए हैं, सब आज़म खां बन रहे हैं। और मैं कहता हूँ आज़म खां का बदल सिर्फ आज़म खां है। मेरा तजुर्बा ये कहता है, मेरा साथ ये कहता है, आज़म खां का बदल सिर्फ आज़म खां है, और वहाँ सब आज़म खां बन रहे हैं। आपने कहा कि समाजवादी पार्टी में सिर्फ परिवारवाद है, और ये भी कहा कि जो है हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। आपको याद होगा 12 से 17 में मुस्लिम MLA कितने थे समाजवादी पार्टी में? मेरी जानकारी के मुताबिक 49 MLA थे। 47 करीब।
तो वो अगर आप 20% से देखें तो रेशियो तो सही आ रहा है। हमने आपको कहा ना कि 20% के रेशियो से जोड़ेंगे और 6% के रेशियो से जोड़ेंगे तो हम वहाँ माइनॉरिटी में कभी नहीं हैं, हम वहाँ मेजॉरिटी में हैं। 22% ज़्यादा या 6% ज़्यादा? 22%। तो प्रदेश अध्यक्ष हमारा होना चाहिए। चलिए, हमने आपको बड़ा दिल करके मुख्यमंत्री बना लिया, डिप्टी मुख्यमंत्री हमारा होना चाहिए, कभी किया आपने? प्रदेश अध्यक्ष तो हमारा दीजिए, कंट्रोल तो आप ही करेगा साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष आप है तो प्रदेश दीजिए। 22% मुस्लिम वोट शेयर है और जिसमें से 90% मुसलमान समाजवादी पार्टी को अपने होश हवास में वोट दे करके ताकत में दिया है। और पिछली बार जरा सा साइड हुआ था, आप 50 पे आ गए हैं, अब की साइड होगा तो 25 पे आ जाएंगे, सपना ही रह जाएगा। एक आजम खां आपको कितना भारी पड़ेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लोग लखनऊ के बिरयानी छोड़ हैदराबाद बिरयानी पसंद कर रहे हैं, तो जायज़ा आपको लेना चाहिए, जिला अध्यक्ष आपको बदलने चाहिए, मुसलमान जिला आपको लाना चाहिए, सीटें आपको बढ़ानी चाहिए। जौनपुर में अगर माइनॉरिटी को सीट नहीं मिली, बसपा, सपा, कांग्रेस, जिस किसी ने भी मुसलमानों की हिस्सेदारी नहीं बढ़ाई, उनकी सफायत तय है। मैं ऐसा महसूस करता हूँ, मुसलमानों से अपील भी करता हूँ, अगर आपकी भागीदारी हिस्सेदारी सही तरीके से नहीं मिले ज़िले में, तो आप मुखालफत कीजिए। एक वाहिद रास्ता बचा है, जब तक आप किसी को हराएंगे नहीं, कोई आपके बारे में सोचेगा नहीं। काशीराम साहब के साथ हमने थोड़ा दिन गुजारा है, उसका फार्मूला यही है, मजबूर से मजबूत बनो, लोग मजबूत मानने लगेंगे। तो इसी के साथ अब आज की मुलाकात में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सैफी साहब, आपने बहुत जज्बाती तौर से और बहुत दूर से चल के हमारे लिए टाइम निकाला और हमसे इतनी बातचीत की। और उम्मीद करते हैं आप नौजवानों का आने वाला मुस्तकबिल अच्छा हो। दुआ करते हैं कि आप इस फील्ड में बहुत आगे तरक्की करें और हम जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ता के खिलाफ बड़े बड़े नेताओं से आप बेबाक सवाल पूछें। सवाल से मालूम पड़ जाएगा मानसिकता किसकी क्या है। बचने वाला या जवाब देने वाला वो आप साबित कर लेंगे, इतनी ज़्यादा तो आप ले ही सकते हैं। मैं यही आपसे उम्मीद करता हूँ। इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया।